नमामि दर्शकों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को मैं शुरू करना चाहूंगा एक कहानी के साथ। दो मित्र थे, रमेश और महेश नाम के। महेश अच्छे खासे घर से था और उसके अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे थे। लेकिन रमेश की फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर था, ज्यादा पैसा नहीं था बट ठीक था। और वो भी अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा था। धीमे धीमे रमेश का भी बिजनेस सेटअप होता है और उसका भी धीमे धीमे अच्छा चलने लगता है। महेश और रमेश एक दूसरे के बिजनेस में एक दूसरे की सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। परंतु क्या होता है, रमेश का जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाता है उसकी दोस्ती भी आगे बढ़ने लगती है। जबकि महेश की पहले से ही काफी लोगों के साथ दोस्ती थी क्योंकि उसका बिजनेस थोड़े बड़े लेवल पे था। महेश क्या चाहता था कि रमेश उसके इस हिसाब से चले, जैसे महेश चाहे वैसे वैसे रमेश करे और अपना महेश जिससे चाहे उसी से दोस्ती रखे, ज्यादा आगे अपनी चीजों का एक्सपेंड ना करे। उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था महेश रमेश के ऊपर। लेकिन रमेश का जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा तो उसकी भी दोस्ती आगे बढ़ने लगी लोगों के साथ और वो अपना अलग से व्यापार भी चलाने लगा। ये चीज महेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। महेश उसको क्योंकि कंट्रोल करना चाहता था। परंतु रमेश ने जब महेश की बातों से अलग हटके अपना व्यापार पे फोकस करने लगा तो महेश ने उसको बेइज्जत करने की कोशिश करी। क्योंकि आपस में भी एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करते थे तो एक बार सडन जरूरत पड़ी रमेश को कुछ पैसे की, तो उसने महेश के पास कॉल किया। परंतु महेश ने उसको बेइज्जत करके मना कर दिया कई लोगों के सामने। तो अब महेश की तो उसमें रमेश की तो कोई गलती थी नहीं। भाई रमेश तो उसको पहले से हमेशा सपोर्ट करता है, वो उसको सपोर्ट करता, तो रमेश की वहां पे बेइज्जती हुई लोगों के सामने। लोगों ने रमेश के मजे लेने शुरू कर दिए। क्योंकि कुछ लोगों ने तो रमेश को सपोर्ट किया लेकिन कुछ लोगों ने उसके मजे लेने शुरू कर दिए। अरे क्या दोस्ती है यार तुम्हारी तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई, तुमको तो इसने जरूरत पड़ने पे सपोर्ट नहीं किया, ये है वो है। तो इस कंडीशन में क्या था कि रमेश जो था उसका बिजनेस से कंट्रोल तो उतना ही रहा, परंतु उसकी थोड़ी सी ना इमेज डाउन होने लगी। उसके साथ क्या था कि रमेश की अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट, जो भी रिक्वायरमेंट रहती थी फैमिली उसकी बड़ी थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके फैमिली को, सारी चीजें अवेलेबल करा सके। पर उसकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको इस चीजों से जलन होती थी। वो नहीं चाहते थे कि रमेश का और भी ओहदा आगे बढ़े, क्योंकि वो भी चाहते थे कि रमेश की जगह लेना, रमेश के साथ आगे बढ़ना। लेकिन रमेश जब पूरी फैमिली को कंट्रोल कर रहा था तो बहुत सारे लोग रमेश को सपोर्ट करना चाहते थे कि रमेश ऐसे ही आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता रहे और फैमिली को हेल्प करता रहे। और कुछ लोग उसमें थे जो नहीं चाहते थे कि रमेश ज्यादा आगे बढ़े और वो उसके अगेंस्ट में रहते। क्योंकि ऐसा होता है हर परिवार में, या बड़ा जब परिवार होता है या समाज में होता है तो कुछ लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते थे। अब उनको यही मौका मिला। अब जब महेश ने उसकी हेल्प नहीं करी तो उन्होंने फैमिली में यही बोलना शुरू कर दिया, देखो क्या है इसका, क्या क्या चलती है इसकी, इसके दोस्त ही नहीं रह रही, उससे उससे दोस्त नहीं रख पा रहा, ये उसके बिजनेस में सपोर्ट करता था, पता नहीं नए नए दोस्त बना के कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब इससे उसके परिवार में भी थोड़ा थोड़ा फूट होने लगी और माहौल खराब होने लगा। अब इस कहानी का आप समझने की कोशिश कर रहा है, इस कहानी का सीधा संबंध भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप से है। पहले तो अच्छी दोस्ती थी। जब भारत ने दुनिया के साथ अपने पर्सनल रिलेशन बनाना शुरू किया तो ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ट्रंप भारत को कंट्रोल करना चाहते थे। अभी भारत को लिविंग लिवर वाला भारत तो रहा नहीं। भारत ने लिया अपना स्टैंड अप हर जगह। रसिया से ऑयल लेना है तो लेना है। अभी भारत ने पाकिस्तान को पेला था कुछ दिन पहले। तो उसमें क्या था कि ट्रंप दाई बाहर उन्होंने बोला कि हमने युद्ध रखवाया, हमने युद्ध विराम करवाया है भारत के साथ। तो भारत ने वहां पे उनको भी फिर ठीक ठाक ढंग से पेल दिया कि आपने कुछ नहीं करा है, हमारी इच्छा थी युद्ध को रोकने की तो हमने रोका है, और हमारी इच्छा नहीं होती तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ट्रम्प चचा को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उनको क्या लगा कि यार उनकी तो ये बेइज्जती हो रही है अभी। वो तो चाह रहे थे कि भारत को बेइज्जत करने का। अब ये उससे उसकी वजह से बौखला गए पूरी तरह से। और बौखलाने के बाद भारत पे ले टैरिफ दे टैरिफ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को बार से बार बार बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनकी तो ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई उनको बुरा लगा और उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती करना शुरू कर दी। भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती मतलब भारत की बेइज्जती। और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भारत की इकोनॉमी भी डेड कंडीशन में है। अब ये सीन जब दूसरा जो कहानी चली थी वहां पे, फैमिली वाली परिवार वाली, सेम सिचुएशन हमारे देश में है। अगर आपके मुखिया की ये कोई बेइज्जती कर रहा है तो आपने परिवार की बेइज्जती है। और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपनी राजनीति साइड में रख के अगर आपकी कोई देश की बेइज्जती कर रहा है तो उस समय पे अपने लीडर का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश की बेइज्जती को हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री जी नहीं है, प्रधानमंत्री एक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत को लीड करते हैं। उस समय पे हमें, उन्होंने क्योंकि बोला इंडियन इकोनॉमी,
और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि भारत की विपक्षी पार्टी अपोजिशन लीडर क्या बोलते हैं, एक विदेशी जो दुश्मन है हमारा, भी दुश्मन बन चुका है, दुश्मन के बातों को या बोलने को कोट करते हैं हमारे देश में। हाँ, भारत की इकोनॉमी तो डेड हो गई है। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो और इस देश के साथ गद्दारी करते हो, तो गद्दारों की भाषा बोलते हो, तुम इस देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हो। एक बार नहीं कई बार हो गया। हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके तुम्हें सबूत चाहिए थे। मतलब पाकिस्तान ने जो बोला उसके यहाँ नहीं हुआ है, वो चीज आपको पसंद आ गई, वहां वो सही बोल रहा है। और भारत की जो सेना बोल रही है, आपको सेना पे भरोसा तक नहीं था। यार थोड़ा शर्म करने की कोशिश करो। आप इस देश का खा रहे हो, इस देश के बारे में तो सब कम से कम सोचो। ठीक है, आपको प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते, वो दूसरी पार्टी है, पर वो अभी देश के संवैधानिक पद पे आसीन है, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ट्रंप ने ये नहीं बोला मोदी की इकोनॉमी डाउन हुई है, ट्रंप ने ये बोला भारत की इकोनॉमी डेड हुई है। यार आपको शर्म आनी चाहिए। दुनिया के इतने बड़े बड़े अखबारों में, इतने बड़े बड़े मैगजीन में ये चीज छप रही है भारत के नाम से कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है करंट सिचुएशन में, और आप किसी एक दुश्मन की बातों को कोट कर देते हो देश के अंदर। और मेरे को ये समझ में नहीं आती, ऐसे लोगों को बिठाता कौन है पार्लियामेंट के अंदर? कौन लोग ऐसे लोगों को वोट देते थे कि जिनकी आंखें और माइंड नहीं खुलता? यार राजनीति अपनी जगह पे है, देश अपनी जगह पे है, और देश प्रायोरिटी पे रहना चाहिए हमेशा। राजनीति तो हमेशा होती रहेगी। आप ऐसा फील होता है कि देश में जो राजनीति हो रही है, जो विपक्षी लोग कर रहे हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता राजनीति के ऊपर, बट मेरे को बोलना पड़ जाता है कभी कभी, मतलब ज्यादा अंदर से दुखी हो जाता हूं। तो ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। उनको देश से मतलब नहीं, देश के आज 50 टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े कर दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें एक छोटे से टुकड़े का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, उन्हें सिर्फ वो चाहिए। उन्हें देश की एकता और अखंडता से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग ऐसे लोगों को वोट देके पार्लियामेंट तक पहुंचा देते हैं। मैं यही कहूंगा फिर से, अपने जो मोदी जी का साथ नहीं दे रहे हैं अभी करंट सिचुएशन है, उनका साथ दीजिए, उनको स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि अगर आप परिवार से उनका साथ नहीं दोगे तो उनके मोरल कितना डाउन होगा। और जब एक व्यक्ति का मोरल डाउन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो कर रहे हैं अभी भी, अपने लगे हुए हैं कि कैसे अमेरिका को साइड करके और अपने आप को आगे रखना है, अपने डिसीजन खुद ही लेने। हम किसी के प्रेशर में आगे डिसीजन नहीं लेंगे। अब लिबर लिबर वाली कंडीशन हम नहीं रखेंगे, हम रहेंगे खुल के फ्रंट पे। वी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। इस चीज में अभी भी लगे हुए हैं। हम लोगों को साथ देना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, ताकि चीजें और बेटर हो सके और वो ओपन माइंडेड होके और एकदम रिलैक्स होकर सोच सकें। हम उनके ऊपर प्रेशर बना के चीजों को और खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो मैं यही कहूंगा इस वीडियो में, यार सुधर लो अभी भी। आप राजनीति को साइड में रख के पहले देश को आगे रखने की कोशिश करो और देश के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। और जब प्रधानमंत्री कोई होता है देश का, तो उस समय पे वो किसी पार्टी का नहीं होता और या किसी का पर्सनल नहीं होता, वो उस समय पे पूरे भारत के देश के संवैधानिक पद पे आसीन होते हैं। और हम सबको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको उस समय तक, जब तक वो उस पद पे विराजमान है, तब तक तो उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी और सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ट्रंप चचा क्यों गुस्सा हुए हमसे, और हम आज दुनिया में कैसे लीड कर रहे हैं फ्रंट पे आके, वो चीज हमें और भी डिटेल में समझनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।